पारसेक के मापन की इकाई है? ए घनत्व, बी आयतन, सी द्रव्यमान और डी लंबाई। इसका राइट आंसर आ जाएगा लंबाई। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है? समय, ऊंचाई, लंबाई, घनत्व। अपना इसका राइट आंसर आ जाएगा घनत्व। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर घनत्व है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? वोल्ट, ओम, कूलाम और वाट। चलिए दीजिए इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कूलाम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कूलाम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर या फिर डी 1 न्यूटन प्रति मीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। बिल्कुल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अश्व शक्ति बराबर वाट है? 628, 746, 735, 686। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 746 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक अश्व शक्ति की बराबर वाट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डायोप्टर की इकाई है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता और ध्वनि की तीव्रता। चलिए बता दीजिए इसका बिल्कुल राइट आंसर बताइए। आपके सामने ये इतने सारे ऑप्शन हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंस की क्षमता। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर और एकॉस्टिक्स। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा डेसिबल। आवाज़ का बिल्कुल करेक्ट आंसर डेसिबल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए। ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी कैंडला या फिर डी मैक। चलिए दीजिए इसका राइट आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है कैंडला। डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पारसेक किसकी मापन इकाई है? तारों की सघनता, बी खगोलीय दूरी, सी खगोलीय पिंडों की चमक या फिर डी विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा बी खगोलीय दूरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? ए मीटर सेकंड, बी मीटर प्रति घन सेकंड घन या फिर सी मीटर प्रति सेकंड वर्ग या फिर डी मीटर प्रति सेकंड। इसका आपके सामने ऑप्शन है। आप बिल्कुल सोच और समझ के आप आंसर दीजिएगा। एक भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। और आपका जितना भी काउंट करें ना आप नंबर, आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कितना आपने पूरे टोटल कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलिए। इसका राइट आंसर है
मीटर प्रति सेकंड घन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? ए फैराडे, बी वेबर, या फिर सी टेस्ला, या फिर हेनरी। ऑप्शन आपके सामने है, आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी वेबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वेबर। चलिए चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी केल्विन प्रति मीटर, या फिर डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दीजिए आप राइट आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल आपको राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? ए वेबर, बी फैराडे, सी हेनरी, डी टेस्ला। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने प्रश्न है, आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बिल्कुल हेनरी। बिल्कुल सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी। टेस्ला की इकाई है ए द्विध्रुव आघूर्ण, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी चुंबकीय प्रेरण, या फिर डी चुंबकीय क्षेत्र। आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने प्रश्न, आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगले अपना प्रश्न है 15वां। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? सीमेंस, वेबर, हेनरी, या फिर टेस्ला। आंसर दीजिएगा आप सोच समझ के। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ अगले। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड, स्टेरेडियन, पास्कल, या फिर जूल। आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने उनके ऑप्शन है, आप बिल्कुल सोच समझ के इनके आंसर टिक कीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा पास्कल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका पास्कल। अगले प्रश्न। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? न्यूटन, अर्ग, जूल, पास्कल, या फिर भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा। सॉरी अगले उसकी तरफ पहुंच गए। न्यूटन, अर्ग, जूल, पास्कल। आप इनका आंसर बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा। मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा डी फॉर दिल्ली, पास्कल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पास्कल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? वेबर, फैराडे, टेस्ला, या फिर ओम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी, फैराडे। बिल्कुल फैराडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फैराडे की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस, बी प्रतिक्रिया, सी विद्युत प्रभार, डी विद्युत चालकता। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कैपेसिटेंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिबाधा की इकाई है?
ए ओम, बी हेनरी, सी टेस्ला और डी हर्टज। ये एक बार हर्टज है, दो बार लग गया जी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है? ओम। आप सभी को पता होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ अगले। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जूल या फिर ओम? ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने हैं। आप सोच समझ के इनका आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा डी, ओम। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई ओम। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए रेडियन, बी बैकुरल, सी स्टेरेडियन और या फिर डी केल्विन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैकुरल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, अर्ग सेकंड या फिर पास्कल सेकंड? बताइए आप। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने प्रश्न है। आप इनका आंसर बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ए फॉर आगरा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ये अपना 25वां क्वेश्चन है। मैं आपका याद दिला दूँ, इसमें आप टॉप 50 मात्रक इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे जो पेपर में आए हैं ना, उनमें से लिए गए हैं। बिल्कुल आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बताइए, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला या फिर लक्स या फिर वेबर? बताइए आप इसका आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी, लक्स। बिल्कुल एक लगा देना टिक, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। होशियार हो गए हो आप सब। एक नैनोमीटर मीटर की तुल्य होता है। एक नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी, 10⁻⁻9। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपेक्षक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। इनकी कोई इकाई नहीं होती है। बताइए आप। राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने उनके ऑप्शन भी दिए हैं, तो आप बिल्कुल सोच समझ के इनके आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहर्स पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए पदार्थ की चमक मापने के लिए, या फिर बी द्रव्य की विस्कसता मापने के लिए, या फिर सी सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, या फिर डी खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने आंसर दीजिएगा इनके। बताइए इसका। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा डी, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने 29 प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। इसकी किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? आपके सामने ऑप्शन है मोल, कैंडेला, केल्विन या फिर मीटर। बताइए जल्दी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा मोल।
चलिए चलते हैं अपने 30 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, लौंग सेक, सी खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। इसमें शायद मिसप्रिंट हो गई है इसमें लिखने एडिट में, तो आप इसको सही कर लीजिए। खगोलीय इकाई है ये, खगोलीय का ये खगोलीय इकाई है ये, खगोलीय इकाई और फिर या फिर पार्सेक। बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा बॉम्बे लौंग सेक। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अपना, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है। बताइए इसका एसआई मात्रक क्या है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है वाट प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और टेस्ला प्रति वर्ग मीटर। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने प्रश्न भी दिया गया है, तो फिर आप सोच समझ के आंसर करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर आएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल इसके ध्वनि की तीव्रता की ऐसे मात्रक है वाट प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल राइट आंसर आएगा अपना जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न में क्यों, आप जब भी प्रश्न पढ़ो ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए अपन को प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में अपन नहीं हाँ होता है तो गड़बड़ हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाता है फिर। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? जड़त्व, आघूर्ण, दबाव, प्रतिबल, यंग का मापांक। बताइएगा राइट आंसर इसका। आपको शायद पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ, अगर पता नहीं होगा जिन लोगों को। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा जड़त्व आघूर्ण, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? एसआई मात्रक बताइए क्या है? केल्विन या फिर र्यूमर या फिर कैंडेला या फिर एम्पियर। बताइए आप। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ इनका आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ए केल्विन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है केल्विन। और आपको मैं और कुछ बता देता हूँ जानकारी के लिए। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और समय का होता है सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, और तापमान का केल्विन, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। आप इन सबको नोट कर लेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक है। ए डेसिबल, बी एम्पियर, सी बैकुरल या फिर डी कोवाल्ट। चलिए बताइए इसका आंसर। आपको पता होगा इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर जिन लोग विद्यार्थियों को ना पता हो ना, तो मैं बता देता हूँ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी बैकुरल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम या फिर डी मोल। चलिए दीजिएगा आप राइट आंसर। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा सी ओम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दबाव
की एसआई इकाई क्या है? बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए पास्कल, बी एम्पियर, सी ओम और या फिर डी वोल्ट। दीजिएगा आप बिल्कुल सोच समझ के आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा पास्कल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना क्वेश्चन 37 में हार्टच का एसआई मात्रक क्या है? हार्टच का एसआई मात्रक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हैं। ए ऊर्जा, बी आवृत्ति, सी दाब, बी बल। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर या फिर फोर्स। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर आएगा आवृत्ति। हार्टच का बिल्कुल आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी। चलिए हाइनरिक रूडोल्फ हार्टच ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में की एसआई इकाई को हार्टज नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी साउंड, डी आवृत्ति। हीट, लाइट, साउंड या फिर फ्रीक्वेंसी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आपके जानकारी के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। हाइनरिक और रूडोल्फ हार्टज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा खोजे गए प्रकाश के मूल विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो तरंगों को प्रसारित और पकड़ने का यंत्र बनाया। इनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवृत्ति की एसआई इकाई का नाम हार्टज दिया गया था। ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप खुद देख लेना। बिल्कुल राइट आंसर है अपना ये फ्रीक्वेंसी, इसका आवृत्ति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना क्वेश्चन है 39। लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई है? बताइए। ए किलोमीटर, बी मिलीमीटर, सी सेंटीमीटर या फिर डी मीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा मीटर। लंबाई की एसआई पद्धति क्या है? इकाई मीटर। आप सब लोगों को पता होगा। मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे जो मात्रक स्वतंत्र हो तथा किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो, मूल मात्रक कहलाती हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड इत्यादि। लंबाई का ऐसा ही मात्रक आप सभी को पता ही है, मीटर ही होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? हाउ मैनी वाट इन अ हॉर्स पावर? बताइए। 766 वाट, 740 वाट, 756 वाट या फिर 736 वाट। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी 740 वाट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यह मतलब हॉर्स पावर शक्ति के मापन की एक इकाई है। हॉर्स पावर के कई अलग अलग मानक हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है।
आप सभी को पता होगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ये शायद आपको पता होगा। आपके सामने ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर कोवाल्ट। बताइए आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर राइट आंसर आएगा टेस्ला। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा टेस्ला। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। ऑप्शन है आपके सामने, ए कैंडला, बी एम्पियर, सी समुद्र मील या फिर डी डेसिबल। चलिए बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। आपकी कुछ बता दें जानकारी के लिए, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मंद अथवा तीव्र सुनाई देती है हम सबको। किसी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न अपना, टॉर का मात्रक है। टॉर इज द यूनिट ऑफ, बताइए, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, पावर, बल, ऊर्जा, दाब, शक्ति। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी दाब। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये पता है आप जितने भी मैंने आपको इन सब में प्रश्न दिए ना, मात्रक हैं, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। ये पहले एसएससी सीजीएल टायर में फर्स्ट में ये दिया गया था, शिफ्ट थर्ड में। ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे मैंने आप बिल्कुल कहीं से उठा के लिया। बिल्कुल जो भी आपके परीक्षा में पूछे गए ना वही आपको देंगे, और वो भी बिल्कुल मोस्ट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए, जो आपके काम आए। ये पहले आ चुका है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में ये आ चुका है। वो परीक्षा हुई ना 7/3/2020 को, उसी में आया था ये प्रश्न। हाँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस? वाट, KWH, जूल, डायोप्टर। बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी डायोप्टर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी है इसका। ये भी पता है एसएससी एमटीएस में पूछा गया था सवाल। एसएससी एमटीएस में एमटीएस बिल्कुल शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था जी। 2019 में हुई थी परीक्षा तब। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर लगभग वाट्स। बताइए। एक हॉर्स पावर, बताइए, ए 647, बी 764 या फिर सी 746 या फिर डी 674। बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी 740। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था टायर फर्स्ट में 2020 शिफ्ट थर्ड में। बताइए। आपको मैंने कितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना आज का।
संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, जूल, किलोग्राम, मीटर। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन है। चलिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल राइट आंसर आएगा ये। संवेग मैं आपको उसकी कुछ परिभाषा बता देता हूँ। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग हो तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है तथा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर होता है, न्यूटन सेकंड होता है। चलिए, आज का अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। ये आप अपने इसमें मोस्ट जितने भी एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएल, स्टेनोग्राफी, एमटीएस, एसएससी जेई जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, सारे मात्रक मैंने आपको इस परीक्षा में पूछे गए ना, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और दोस्तों तक आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। मैं अगले अपना टॉपिक क्या होगा, यांत्रिकी। जो अगली वीडियो में बनाऊँगा ना, तो वो यांत्रिकी उस पर मैं बनाऊँगा। तो उसमें बिल्कुल जितने भी मोस्ट क्वेश्चन अपने परीक्षा में पूछेगा ना, उसमें सब वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जो भी परीक्षा में आपको पूछेगा है ना, सिर्फ वही आपको पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।